हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बहुत बड़े अनाउंसमेंट के साथ आप सबके साथ फिर से एक बार आए हैं। बहुत दिनों बाद ये चेहरा देख रहे होंगे आप सब। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम आने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है और लाखों बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम आप सभी से परिचय कराएंगे एसएससी एमटीएस का जो है एक फाउंडेशन बैच हम लोग चलाएंगे, जिसमें प्रैक्टिस बैच होंगे। कौन कौन से टीचर हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैथ कौन पढ़ाएगा, रीजनिंग कौन पढ़ाएगा, जीएस कौन पढ़ाएगा और इंग्लिश के बादशाह जो है एक एक टीचर से मैं अभी बातचीत कराऊंगा। कहीं न कहीं ये इतने बेस्ट टीचर हैं, ये जो चेहरा है जो अभी मैं बताऊंगा, ये सब किसी परिचय के मोहताज नहीं है मेरे दोस्त। कहीं न कहीं किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा। ये सब अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज हमारे पास आए हैं और हमें इनका स्वागत करना है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको भी स्वागत करना है। सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा, अभिषेक सर आए और हम बातचीत करते हैं, जो रीजनिंग के बादशाह हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको यहाँ पर मौका दिया अपने चैनल पे। और आपसे और अपने बच्चों से, आपसे नहीं, मैं अपने बच्चों से, अपने छोटे भाई, अपने बहनों से वादा करना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो इतना वादा है कि 20 में 20 क्वेश्चन आपका 100% होगा। इसके बाद आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ छोटा सा, कि देखिए उस चुटकुले को आप समझ गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और आज से पहले सुना भी नहीं होगा आपने कभी, कि व्यक्तित्व जो है ना तो फूफा टाइप बनाइएगा ना जीजा टाइप, अपना व्यक्तित्व मामा टाइप बनाइएगा। अब भाई समझ में नहीं आया क्या मतलब हुआ। देखिए मामा जो होते हैं वो हर तरह के हरफन मौला इंसान होता है मामा। फूफा अपना बहुत नेक वेक लेते हैं, जीजा आप सभी जान ही रहे हैं। तो मामा टाइप कहने का व्यक्तित्व हो गया। अब देखते हैं एसएससी एमटीएस में, एसएससी एमटीएस 45 लाख फॉर्म भरा है, आप सबको पता होगा। सब्जेक्ट कौन से हमारे, पहला हो गया रीजनिंग, दूसरा हो गया हमारा मैथ्स। ये दोनों क्वालिफाइंग है दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको पता होगी। कितना, 20 क्वेश्चन, इसमें भी हमारा 20 क्वेश्चन आ गया। फिर आता है हमारा क्या, जीएस और दूसरा इंग्लिश। इन दोनों पे हमारी बननी है कट ऑफ। जीएस 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, इसी पे हमारी बननी है कट ऑफ, इसी पे हमारी डिसाइड होगी मेरिट। अब जो मामा टाइप लड़का होगा वो मामू वाला नहीं है, मामा टाइप लड़का होगा जो मामा मतलब हरफन मौला, वो रीजनिंग में भी अपना फोकस रखेगा, मैथ्स में भी फोकस रखेगा, जीएस में भी फोकस रखेगा और इंग्लिश पे भी। जो जीजा फूफा टाइप के लड़के रहते हैं वो क्या करते हैं, मैथ्स उठा लेते हैं, मैथ्स को होके पड़े रहते हैं, एकदम रेल लेते हैं करके, आगे बाकी सब में बैठ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये छोटा सा कहानी सुनाई हमने। बाकी कहानियां जब हमारी क्लास होगी उस क्लास में आपको बताएंगे। और दूसरी एक जानकारी आपको देना चाहते हैं दोस्तों, अभी जैसे आपके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे प्रैक्टिस सीरीज में। उसमें जीएस के और इंग्लिश के एकदम इतनी धुआंधार प्रैक्टिस कराएंगे। आप सिर्फ इस पे फोकस करना, यहाँ पे फोकस ही मत करना। ये क्वालिफाइंग है, 20 में से आपको 12 क्वेश्चन करने हैं जनरल कैटेगरी वाले को, 8 क्वेश्चन करने हैं ओबीसी वाले को और एससी एसटी वाले को करने 6 क्वेश्चन, ठीक। और इन दोनों में ही यही क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप दोनों को मिला के, मान लेता हूं मैं आपकी मैथ कमजोर है, किसी बच्चे की अगर मैथ कमजोर है तो आप यहाँ रीजनिंग में 12 की जगह आप 18 क्वेश्चन कर लीजिए और जितने बचे क्वेश्चन वहां से मैथ्स के कर लीजिएगा। 18 + 6 8 जितने भी बन रहे हैं उसमें कर लीजिएगा। तो ये पोर्शन आपका क्वालिफाइंग है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके लिए मैराथन क्लास ले आएंगे। आप 4 से 5 घंटे की मैराथन लीजिएगा, एक ही क्लास में आपका रीजनिंग का और एक ही क्लास में आपका मैथ्स का खेल खत्म हो जाएगा। ये रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस चलेंगी। और दोस्तों बिल्कुल जरूर इस चीज को आप देखिएगा, 100% आपको फायदा होगा। बड़ी मेहनत से कंटेंट बनाया गया है और इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट हम जीएस वाले सर को बुलाते हैं, हमारे प्रदुम सर, बहुत ही धुआंधार धाकड़ सर है दोस्तों। आप पढ़ेंगे जीएस में 100% आपको फायदा होगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे जो आपने मां शारदे अकादमी पर आज इतने बड़े प्लेटफार्म पर आपने मुझे आने का मौका दिया, तो मैं आपको एमटीएस जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है समटाइम, मतलब कुछ दिनों बाद में अप्रैल में आपका एग्ज़ाम्स है, तो उसे ध्यान में रखते हुए मैं आज प्रैक्टिस बैच लाने वाला हूँ जो कि जीएस का है, ठीक है।
तो जीएस में आपको बेहतरीन से बेहतरीन जितना कोशिश हो सकेगी कि मैं आपको 25 नंबर की जीएस आएगी और 25 में मैं आपको कोशिश रहेगी मेरी। करंट अफेयर वाले सर आपको करंट अफेयर बताएंगे तो वो जो 2-3 नंबर की आएगी वो तो आएगी, ठीक है। तो मैं आपको जो 22 नंबर की और जीएस आएगी सारे सब्जेक्ट को लगा के मिला करके, ठीक है, उसमें आपको मेरी कोशिश रहेगी आपको 20 प्लस मार्क्स आपको मैं कोशिश करूंगा जितना मेरी तरफ से। फिलहाल अब तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो जितने से जितने क्वेश्चन फिलहाल प्रैक्टिस बैच रहेगा। प्रैक्टिस बैच में मैं एक क्वेश्चन के साथ में आपको ब्रॉड बहुत बड़े मतलब ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि अभी टाइम तो बहुत ज़्यादा है नहीं कि फाउंडेशन बैच यहाँ पर ला के लेकर आया जाए। तो प्रैक्टिस बैच रहेगा, कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाएँ और अपना अटेम्प्ट अच्छा कर पाएँ एमटीएस में। और फिर मैं आपको और मेरे जो सर हैं इंग्लिश वाले सर हैं वो आपको बताएंगे, आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताएंगे कैसे आप इंग्लिश में बहुत बेस्ट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएँ और सिलेक्शन ले करके ही इस चैनल से आप जाएंगे। बस ये मेरा वादा है। लेकिन आपको मेरे साथ में और मेरे टीम के साथ में मेरे सर के जो इंग्लिश वाले सर हैं, क्योंकि सबसे मेन जो इसमें पार्ट अदा करेगा वो जीएस रहेगा और आपको इंग्लिश, ठीक है। तो मैं जीएस में जितनी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है। मैं प्रैक्टिस ही करूँगा क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश वाले सर बताएंगे कि इंग्लिश की क्या रहेगी और आपको बताएंगे। सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बहुत बड़े अनाउंसमेंट के साथ आप सबके साथ फिर से एक बार आए हैं। बहुत दिनों बाद ये चेहरा देख रहे होंगे आप सब। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम आने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है और लाखों बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम आप सभी से परिचय कराएंगे एसएससी एमटीएस का जो है एक फाउंडेशन बैच हम लोग चलाएंगे जिसमें प्रैक्टिस बैच होंगे। कौन कौन से टीचर हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैथ कौन पढ़ाएगा, रीजनिंग कौन पढ़ाएगा, जीएस कौन पढ़ाएगा और इंग्लिश के बादशाह जो है एक एक टीचर से मैं अभी बातचीत कराऊंगा। कहीं न कहीं ये इतने बेस्ट टीचर हैं, ये जो चेहरा है जो अभी मैं बताऊंगा ये सब किसी परिचय के मोहताज नहीं है मेरे दोस्त। कहीं न कहीं किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा। ये सब अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज हमारे पास आए हैं और हमें इनका स्वागत करना है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको भी स्वागत करना है। सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा, अभिषेक सर आए और हम बातचीत करते हैं जो रीजनिंग के बादशाह हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको यहाँ पर मौका दिया अपने चैनल पे। और आपसे और अपने बच्चों से, आपसे नहीं, मैं अपने बच्चों से, अपने छोटे भाई, अपने बहनों से वादा करना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो इतना वादा है कि 20 में 20 क्वेश्चन आपका 100% होगा। इसके बाद आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ छोटा सा कि देखिए उस चुटकुले को आप समझ गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और आज से पहले सुना भी नहीं होगा आपने कभी कि व्यक्तित्व जो है ना तो फूफा टाइप बनाइएगा ना जीजा टाइप, अपना व्यक्तित्व मामा टाइप बनाइएगा। अब भाई समझ में नहीं आया क्या मतलब हुआ। ठीक है, मामा जो होते हैं वो हर तरह के हरफन मौला इंसान होता है मामा। फूफा अपना बहुत नेक वेक लेते हैं, जीजा आप सभी जान ही रहे। तो मामा टाइप कहने का व्यक्तित्व हो गया। अब देखते हैं एसएससी एमटीएस में, एसएससी एमटीएस 45 लाख फॉर्म भरा है, आप सबको पता होगा। सब्जेक्ट कौन से हमारे, पहला हो गया रीजनिंग, दूसरा हो गया हमारा मैथ्स। ये दोनों क्वालिफाइंग है दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको पता होगी। कितना, 20 क्वेश्चन, इसमें भी हमारा 20 क्वेश्चन आ गया। फिर आता है हमारा क्या, जीएस और दूसरा इंग्लिश। इन दोनों पे हमारी बननी है कट ऑफ। जीएस 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, इसी पे हमारी बननी है कट ऑफ, इसी से हमारी डिसाइड होगी मेरिट। अब जो मामा टाइप लड़का होगा वो मामू वाला नहीं, मामा टाइप लड़का होगा जो मामा मतलब हरफन मौला, वो रीजनिंग में भी अपना फोकस रखेगा, मैथ्स में भी फोकस रखेगा, जीएस पे भी फोकस रखेगा और इंग्लिश पे भी। तो जो जीजा फूफा टाइप के लड़के रहते हैं वो क्या करते हैं, मैथ्स उठा लेते हैं, मैथ्स पे होके पड़े रहते हैं, एकदम रेल लेते हैं धर के, आगे बाकी सब में
बैठ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये छोटा सा कहानी सुनाई हमने। बाकी कहानियां जब हमारी क्लास होगी उस क्लास में आपको बताएंगे। और दूसरी एक जानकारी आपको देना चाहते हैं दोस्तों, अभी जैसे आपके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे प्रैक्टिस सीरीज में। उसमें जीएस के और इंग्लिश के एकदम इतनी धुआंधार प्रैक्टिस कराएंगे। आप सिर्फ इस पे फोकस करना, यहाँ पे फोकस ही मत करना। ये क्वालिफाइंग है, 20 में से आपको 12 क्वेश्चन करने हैं जनरल कैटेगरी वाले को, 8 क्वेश्चन करने ओबीसी वाले को, और SC ST वाले को करने 6 क्वेश्चन, ठीक। और इन दोनों में ही यही क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप दोनों को मिलाकर, मान लेता हूं मैं आपकी मैथ कमजोर है किसी बच्चे की, अगर मैथ कमजोर है तो आप यहाँ रीजनिंग में 12 की जगह आप 18 क्वेश्चन कर लीजिए, और जितने बचे क्वेश्चन वहां से मैथ्स के कर लीजिएगा, 18 + 6 8 जितने भी बन रहे हैं उसमें कर लीजिएगा। तो ये पोर्शन आपका क्वालिफाइंग है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके लिए मैराथन क्लास ले आएंगे। आप 4 से 5 घंटे की मैराथन लीजिएगा, एक ही क्लास में आपका रीजनिंग का और एक ही क्लास में आपका मैथ्स का खेल खत्म हो जाएगा। ये रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस चलेंगी। और दोस्तों बिल्कुल जरूर इस चीज को आप देखिएगा, 100% आपको फायदा होगा। बड़ी मेहनत से कंटेंट बनाया गया है और इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट हम जीएस वाले सर को बुलाते हैं, हमारे प्रदुम सर, बहुत ही धुआंधार धाकड़ सर है दोस्तों। आप पढ़ेंगे जीएस में 100% आपको फायदा होगा। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर, मुझे जो आपने मां सारदे अकादमी पर आज इतने बड़े प्लेटफार्म पर आपने मुझे आने का मौका दिया। तो मैं आपको MTS जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है सम टाइम, मतलब कुछ दिनों बाद में अप्रैल में आपका एग्ज़ाम्स है, तो उसे ध्यान में रखते हुए मैं आज प्रैक्टिस बैच लाने वाला हूँ जो कि GS का, ठीक है। तो GS में आपको बेहतरीन से बेहतरीन जितना कोशिश हो सकेगी मैं आपको 25 नंबर की GS आएगी, और 25 में मैं आपको कोशिश रहेगी मेरी। करेंट अफेयर वाले सर आपको करेंट अफेयर बताएंगे, तो वो जो 2-3 नंबर की आएगी वो तो आएगी, ठीक है। तो मैं आपको जो 22 नंबर की और GS आएगी सारे सब्जेक्ट को लगा के मिला करके, ठीक है, उसमें आपको मेरी कोशिश रहेगी आपको 20 प्लस मार्क्स आपको मैं कोशिश करूंगा जितना मेरी तरफ से। फिलहाल अब तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो जितने से जितने क्वेश्चन फिलहाल प्रैक्टिस बैच रहेगा। प्रैक्टिस बैच में मैं एक क्वेश्चन के साथ में आपको ब्रॉड बहुत बड़े, मतलब ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि अभी टाइम तो बहुत ज़्यादा है नहीं कि फाउंडेशन बैच यहाँ पर ला के लेकर आया जाए। तो प्रैक्टिस बैच रहेगा, कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाएँ और अपना अटेम्प्ट अच्छा कर पाएँ MTS में। और फिर मैं आपको, और मेरे जो सर हैं इंग्लिश वाले सर हैं, वो आपको बताएंगे, आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताएंगे कैसे आप इंग्लिश में बहुत बेस्ट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएँ और सिलेक्शन ले करके ही इस चैनल से आप जाएंगे। बस ये मेरा वादा है। लेकिन आपको मेरे साथ में और मेरे टीम के साथ में मेरे सर के जो इंग्लिश वाले सर हैं, क्योंकि सबसे मेन जो इसमें पार्ट अदा करेगा वो GS रहेगा और आपको इंग्लिश, ठीक है। तो मैं GS में जितनी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है। मैं प्रैक्टिस ही करूँगा क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश वाले सर बताएंगे कि इंग्लिश क्या रहेगी और आपको बताएंगे। सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद साथियों। जैसा आप सभी को पता है कि SSC MTS जो कि SSC के इतिहास में, आज तक के इतिहास में सबसे पहली बार ऐसी वैकेंसी हमारे सामने आई है जिसमें हमारे देश के समस्त युवाओं ने लगभग, डेटा जो हमारे पास है 45 लाख फॉर्म जो है हम लोगों ने, सभी एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरा है, जिसमें हमारे पास आप सभी को पता है कि रीजनिंग, मैथ्स एंड GS एंड इंग्लिश, जिसमें हमारे समस्त फैकल्टीज ने, 3 फैकल्टीज ने बता दिया है कि रीजनिंग, मैथ्स और GS को लेकर के हमारे पास क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस लेटेस्ट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बिकॉज हमारे पास ओनली 10 डेज का ही हम टारगेट रख के चल रहे हैं कि हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जो सब्जेक्ट हमारे पास है, हम इन 10-12 दिनों में इस एग्जाम को, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को 25 मार्क्स कैसे स्कोर करें, इसके बारे में हमें 3 चीजों पे ही फोकस करना है। नंबर 1, जैसा इंग्लिश यूजली 3 भागों में ही डिवाइड की जाती है, ग्रामर,
वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। सो ग्रामर में हमें ग्रामर्स के बेसिक कंसेप्ट एंड उसके यूसेस के बारे में पता करना पड़ेगा। और वोकैबुलरी तो आप सभी लोगों को पता है कि उसके अंदर सिनोनिम, एंटोनिम, WOWS, इडियम, फ्रेजेस एंड ऑल द थिंग्स आर हियर। एंड कॉम्प्रिहेंशन में जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनसीन पैसेज की बात की जाती है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और उसी में हम क्लोज टेस्ट की बात करते हैं। तो स्पेशली जो आज तक हमने देखा है लोगों को सेंटेंस रीअरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम आती है। जनरली सेंटेंस रीअरेंजमेंट तो हम लोग कर ले जाते हैं, लेकिन क्लोज टेस्ट की हमको ग्रामर की बेसिक पकड़ नहीं होती है। उसमें कैसे हम सेंटेंस को कैसे यूज करें और कैसे फिल करें कि यूजली जो है सेंटेंस सही हो जाए, बिकॉज हम लोगों की रीडिंग हैबिट इतनी होती ही नहीं है। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को समझना है तो आपकी रीडिंग कितनी बेस्ट है ये डिपेंड करता है कि हम, और इसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है कि एक लैंग्वेज को समझने की। सो इंग्लिश ओवरऑल ऐसी सब्जेक्ट है जिसको हम लैंग्वेज ही कहेंगे। तो लैंग्वेज का नाम दूसरा है कि सीखना। आपकी लर्निंग और रीडिंग हैबिट, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इस पे इंग्लिश लैंग्वेज डिपेंड करती है। सो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा जितना मुझसे हो सकता है कि आप सभी को 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स दिला सकूं, ग्रामर में हो, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आप सबने देखा, सभी ने आकर के अपना परिचय दिया। मेरे दोस्तों, ये वादा है SSC MTS जो मॉक टेस्ट अभी चलेगा उसमें जैसे कि जो भी है हर एक टीचर अपने आप में बेहतर है। और आप देख भी रहे होंगे, जैसे मैथ से तो आप परिचित होंगे, भले ही क्वालिफाई करना है, लेकिन ये वादा है मैथ में कोई समस्या नहीं आएगी। जैसा कि अभिषेक सर ने बताया रीजनिंग में, तो रीजनिंग के मास्टरमाइंड ये कहे जाते हैं। जैसा कि ज्ञान XP पे आप इनकी हजारों वीडियो देख सकते हैं, और भी ऐसे कई ऑफलाइन सेंटर चलते हैं। यानी कि ये ऐसी टीम है मेरे दोस्त जो कम से कम 10 से 12 घंटे डे बाय डे यही काम कर रही है। ये नहीं है कि कोई नया टीचर है, नया चेहरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। तो भरोसा करिए इस मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये वादा रहा, बेहतर से बेहतर चीजें मिलेंगी। जैसे कि अभी सर ने बताया इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बेस्ट चीजें मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है। भले ही मॉक टेस्ट कराए सर, लेकिन ये वादा है बहुत से बहुत अच्छी चीजें बताने का प्रयास करेंगे। तो एक बार हम इनवाइट करेंगे जो हमारी टीम है SSC MTS की, वो सभी लोग आए। और जो बैच, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बैच ये कब से स्टार्ट होगा, इस बैच की खासियत क्या है, वो अभिषेक सर आपको बताएंगे किस दिन से अनाउंसमेंट होगा। और इसमें MCQ के अलावा मैराथन क्लास भी होंगी। हर एक टीचर एक मैराथन क्लास लेगा, 1 से 2, जो 8 से 10 घंटे की मैराथन होंगी। वादा है उसमें से दिखाएंगे हम, स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम से यानी हमारी क्लास से आ रहे हैं मेरे दोस्त। एक बार भरोसा करिए, बेहतर से बेहतर चीजें मिलेंगी। तो अभिषेक सर बताइएगा कैसे क्या है, कब से इसका अनाउंसमेंट है। दोस्तों देखिए, आप सब लोग ने फॉर्म भरा होगा तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जो पेपर है हम लोगों का वो अप्रैल फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड आ जाएगा। हो सकता है मार्च लास्ट वीक में भी हमारा एडमिट कार्ड आ जाए, और अप्रैल फर्स्ट वीक से हम ये मान के चल रहे हैं कि एग्जाम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 15 से 20 दिन की शिफ्ट में शिफ्ट वाइज एग्जाम चलेगा। तो इसलिए देखिए, आज 18 तारीख है, हम लोग मंडे से अपना बैच स्टार्ट करेंगे। अभी तक जिसको जितना पढ़ना था, लास्ट मोमेंट की पढ़ाई देखिए, जब आपने जितनी आपको तैयारी थी आप वो पढ़ सकते, लास्ट मोमेंट पे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं और मॉक्स दे सकते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, आखिरी के 10 से 15 दिन आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। मंडे से हम लोगों का बैच लॉन्च हो जाएगा दोस्तों। प्रदुम सर और अजीत सर GS और इंग्लिश की क्लास एकदम धुआंधार तरीके से लेके आएंगे। आप सब जुड़िए दोस्तों, इन लोगों का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। 8 से 10 कोचिंगों में प्रेजेंट टाइम में 4 से 5 लखनऊ में पढ़ा रहे हैं, 4 से 5 कोचिंग में ऑफलाइन सेंटर्स में, और मैं खुद ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ। और देखिए, आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जाएगा। उस ग्रुप में क्लास की टाइमिंग अगर बाई चांस कहीं चेंज होती है तो वो भी आपको अपडेट किया जाएगा। करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर आपको वहां पर मिलेगी, क्विज भी मिलेंगी। क्लास के साथ साथ आपको दोनों चीजें वहां पर अवेलेबल होती रहेंगी। तो दोस्तों, मंडे से आप सभी लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए, और इन 10 दिन में
इन 10 दिन में जो प्रैक्टिस कर ले जाएगा दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि 10 दिन में क्या हो सकता है। दोस्तों होने को 1 घंटा बहुत होता है। अगर आपने एग्जाम के 1 घंटा पहले कभी भी पढ़ लिया होगा और आपने देखा होगा कि जो आखिरी घंटे में आप पढ़ के गए वही सेम क्वेश्चन 10 नंबर का फंस गया, तो यहाँ पे तो हमारे पास 10 दिन है पूरे। आपने अभी तक जो पढ़ा था कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, लास्ट मोमेंट पे जी जान लगा दीजिए। 12,500 वैकेंसी बहुत मायने रखती है। ये मत देखिए कि 45 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा है। फॉर्म तो बहुत ऐसे भर देते कि भाई फॉर्म भर दो, उन्होंने कहा, उन्होंने फॉर्म भर दिया। उनको पता नहीं है, मेरे जानने में ऑफलाइन सेंटर्स में अभी भी ऐसे लड़के मौजूद हैं कि मैं चिल्ला चिल्ला के 10वीं बार बताया हूं कि भैया इंग्लिश और जीएस मेरिट बेस है, रीजनिंग मैथ्स क्वालिफाइंग है, लेकिन वो अब भी मैथ्स लगा रहे हैं, वो अब भी रीजनिंग लगा रहे हैं। आपको अगर ये जानकारी सही पता है कि रीजनिंग और हमारा जो मैथ्स है क्वालिफाइंग है, आप सही जगह पे फोकस करिए। जो इंग्लिश है, जीएस है, जहां से मेरिट बननी है। तो दोस्त इसलिए आप ये मत डरिए कि 45 लाख फॉर्म भरा है। 45 लाख में कम से कम 20 से 25 लाख ऐसा लड़का है जिसको यही नहीं पता सिलेबस क्या है, कहां से मेरिट बननी, कहां से कट ऑफ बननी, कहां निगेटिव मार्किंग है, कहां निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप उन लड़कों से एक स्टेप आगे हो, और जब हमसे जुड़ जाओगे तो उनसे सबसे आगे जुड़ जाओगे। तो दोस्तों देखते हैं प्रदुम सर क्या बताना चाह रहे हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ बताई कि ये लास्ट के जो 10 डेज होते हैं ये बहुत मायने रखते हैं। आपकी जो आपने प्रिपरेशन किया होता है कि जैसे आपने मान लिया 1.5 साल से, कोई 2 साल से लगा हुआ है, तो उसके बाद क्या होता है जब एग्जाम नहीं आता है या फिर कोई पेपर नहीं निकलता है तो मोटिवेशन टूट जाता है। ठीक, उसके बाद फिर प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, और जब 10 दिन बचते हैं, ठीक है, जैसे आप बहुत लोग होंगे कि ये भी सर ने सही बताया कि 45 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, तो उसमें जो सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। ऊपर से मान के रखिए आपको 20% या 30%, मतलब 30% बच्चे वो होते हैं जो पढ़ रहे होते, सीरियसली वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों से आपको कंपटीशन है, उन जो 70% नीचे के हैं उनसे आपका कंपटीशन है ही नहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ऊपर से 20%, 25%, 30% इतने ही बच्चे होते हैं। तो उसके लिए आप जब भी एग्जाम करीब में आ जाता है तो उसके 10 डेज या 15 डेज ये बहुत ही मायने रखते हैं। इसमें आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं या फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। जैसे आपका एग्जाम आता है तो 15 डेज पहले से तो आपको मान के रखिएगा, आप 15 दिन है, 15 दिन में आप डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। ठीक है, 2 तो एक तो मैं करवाऊंगा, मे भी अभी 5 डेज के बाद मैं आपको 2 प्रैक्टिस सेट मैं दूंगा। ठीक है, 2 प्रैक्टिस सेट मेरे लगाइएगा। उसके बाद आप जो भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे टेस्ट सीरीज से, जो भी टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है उसमें हम कम से कम दो प्रैक्टिस सेट क्या टेस्ट। ठीक है, तो वहां पर आपके क्या होता है, आपको कुछ बच्चे होते हैं जैसे वहां पर 10,000 बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, 20,000 दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं, उनमें अपने आप को कैसे मैं कितने नंबर पे हूँ। आपको सीरियसली बताऊं तो जो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं वो आपको सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, तो मान के 5 से 10 लाख बच्चे जो होते हैं वो टेस्ट सीरीज जुड़े हुए होते हैं। जो 45 लाख में 10% भी, 10 से 15% इससे ज़्यादा टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हुए हैं, जो कंटिन्यू हमेशा तैयारी किया करते हैं। तो आपको कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट मैं लगवाऊंगा, और 2 प्रैक्टिस सेट आप साथ में आप जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं वहाँ जरूर लगाइए, वो टेस्ट दीजिएगा। वहाँ से भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वहाँ से और अच्छा जाएगा, और एग्जाम पे आप अच्छे से, मतलब अच्छा से अच्छा अटेम्प्ट गेन कर पाएंगे और सिलेक्शन लेके जाएंगे, ये मेरा वादा है। और जो आगे का इंग्लिश का रहेगा, मैं आपको जीएस बताऊंगा। जीएस में आप पूरे कॉन्फिडेंस साथ आप मान के रखिएगा, अगर मेरे साथ लगे रहेंगे तो आपको 20+, ठीक है, करंट अफेयर में 3 नंबर की आपको नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन जो 22 नंबर्स का आएगा उसमें 20+, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो आप अगर मेरे साथ लग जाएंगे तो आप पक्का मान के रखिएगा कि मैं आपको 20+ जीएस में, एमटीएस में आपका जीएस से ये नहीं रहेगा कि मेरा जीएस मेरी कमजोर थी और मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया, ठीक, नहीं ले पाया। ठीक, तो जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है, बस आप मेरा साथ दीजिएगा, मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है, जो ये माँ शारदे अकादमी है, ये अभी बहुत, इस पे बहुत पुराना चैनल नहीं है, न्यू चैनल है। तो यहाँ पर हम लोग भी बहुत ऑफलाइन कोचिंगों में मतलब पढ़ाया है, ठीक है, ऑनलाइन में भी बहुत कुछ किया है। लेकिन अब जो हमारी ये माँ शारदे अकादमी है, ये
हम और जो हम लोग मेरी टीम, मैं जीएस पढ़ाऊंगा आपको, और जो ये आप अजीत सर हैं, अजीत सर इंग्लिश का जो एमटीएस के स्पेशली अभी जो टारगेट बैच है एमटीएस, इसके लिए एमटीएस के लिए जो इंग्लिश है वो आपको अजीत सर बताएंगे, और जो मैथ पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे नीरज शुक्ला सर, और जो रीजनिंग पढ़ाएंगे वो अभिषेक मौर्य सर पढ़ाएंगे, और आपको इंग्लिश के बारे में अजीत मौर्य सर अभी आपको बताते हैं। जैसा कि सभी दोस्तों को पता है कि हमारे प्रदुम सर ने आपको जीएस की स्ट्रेटजी बताई कि हमें स्पेशली कंसेप्ट पे तो वर्क सभी लोग करते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, उसकी प्रैक्टिस उतने बेहतर लेवल तक नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है हम सिलेक्शन की कगार से वंचित रह जाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, डेली आपको, जैसा कि सभी को पता है कि आजकल टेक्स्ट बुक जो ट्रेंडिंग में है, जनरली सबके पास एक पास होता है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक पे डेली टेस्ट दे सकते हैं, या आप डेली टेस्ट नहीं दे रहे हैं, सेक्शनल आप लोग सेक्शनल भी दे सकते हैं। 25 क्वेश्चंस का भी आप लोग सेक्शनल दीजिए, पहले उस पे 25 क्वेश्चन पे पकड़ बनाइए कि आप लोग उस टाइमिंग 20 मिनट के टाइमिंग में आप कितनी देर में 25 क्वेश्चन कर ले जा रही हैं, ये बहुत बड़ी मायने बात रखती है। तो जैसा कि हम इंग्लिश में बताएंगे कि आपको 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो उसमें आपकी एक तो बेसिक है अंडरस्टैंडिंग, और आपकी रीडिंग कितनी फास्ट है ये डिपेंड करेगा कि आप इंग्लिश में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके स्कोर कर पाए। सो आप सभी को बताना यही चाहूंगा कि आप यदि आपके पास घर में न्यूज़पेपर है तो आप रीडिंग करिए, या एनीथिंग आपके पास कोई भी बुक है तो रीडिंग ही डिपेंड करेगा इंग्लिश में स्कोर करने का। अदरवाइज कोई चारा नहीं है कि इंग्लिश में हम स्कोर कर पाए 25। सो हमारे नीरज सर बताएंगे कि आगे जो है एसएससी एमटीएस को लेकर क्या तैयारियां हैं। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता भी होगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सारी चीजें हर एक टीचर ने बेहतर चीजें बताई है आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि किसी टीचर्स ने कम, सारी चीजें बेहतर जानकारी आपको दे दी है। क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं बता दूं आप सबको, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता है, अभी इन टीचरों से हमारी मुलाकात बहुत जल्द में हुई है, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है, तब ये बादशाह आपको मिल रहे हैं। हर एक टीचर अपने आप में बहुत ही जो भी है नॉलेज रखता है। जैसे कि जीएस की मैं बता दूं तो जीएस में सर ने बोला जैसे कि 20+ आएंगे, तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इतना नॉलेज है जीएस के अंदर। और एमटीएस में क्या पूछा जा रहा है, जो उसका पूरा निचोड़ होगा मेरे दोस्त, वो सर आपको बताएंगे। और इंग्लिश के लिए सर ने बता ही दिया क्या चीजें, धुआंधार तरीके से बताया है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अभिषेक सर ने तो आपको बताया हमारे सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, और अभिषेक सर के सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना है, तो इसमें टाइम नहीं देना मेरे दोस्तों। आपको इन 2 सब्जेक्ट को, यानी 2 टीचरों को पकड़ना है मेरे दोस्त। किसको पकड़ना है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं आपको कल अपनी एक सुंदर सी क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए इस मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद साथियों।